ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कांच की सिल्ली से प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र खींचा था, जिसमें हम लोगों ने निर्गत किरण और पार्श्विक विस्थापन के बारे में अध्ययन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। यदि अब आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है लेंस अर्थात ताल, जिसको हिंदी में ताल हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है, आज हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ताल की पहले अगर परिभाषा, लेंस की परिभाषा देखी जाए तो दो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरे पारदर्शी माध्यम वाले पदार्थ को हम लोग लेंस कहते हैं। अर्थात दो जो निश्चित ज्यामितीय सतह होगा उससे घिरे हुए पारदर्शी माध्यम होगा तो उसे हम लोग लेंस कहते हैं। लेंस जो होता है वह दो निश्चित जो ज्यामितीय सतह है वह उसमें एक हमारा गोलीय सतह हो सकता है या दूसरा हमारा समतल सतह हो सकता है, यही दोनों सतह होती है। ठीक है, तो अब यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला जो है हमारा उत्तल लेंस, जिसको हिंदी में कन्वेक्स लेंस कहते हैं, और दूसरा है अवतल लेंस, जिसको कनकेव लेंस कहते हैं। आप लोग को याद होगा जब आप क्लास उसमें पहला पार्ट जब आप पढ़ रहे थे तो पहला पार्ट में दर्पण भी दो प्रकार का था, एक था अवतल दर्पण और एक था उत्तल दर्पण। सेम उसी तरह से यहाँ पे लेंस कितने प्रकार का है? गोलीय लेंस दो प्रकार का। ये गोलीय लेंस हम कह सकते हैं, एक उत्तल लेंस और एक हमारा अवतल लेंस। ठीक है, तो दोनों को एक डिफिनेशन देखते हैं। उत्तल लेंस ऐसा लेंस जो किनारे से पतला और बीच में मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। अर्थात उत्तल लेंस क्या है? तो उत्तल लेंस जो किनारे से मोटा और बीच में पतला हो। देख रहे हैं आप यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर ये भाग जो है किनारे है, ये दोनों किनारा है, किनारे से पतला है और बीच में क्या हो रहा है? ये मोटा हो रहा है, तो इसे हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। अगर आपको इसको बनाना होगा तो कैसे बनाइएगा? तो सबसे पहले डंडा खींचिएगा। ठीक है, अगर बिल्कुल शुरुआत से इसको बनाना है तो सबसे पहले आप एक डंडा खींचिएगा। डंडा खींचने के बाद से एक मिडिल पॉइंट लीजिएगा, ये मिडिल पॉइंट को O लिखिएगा। अब मिडिल पॉइंट से कुछ दूरी पर इस साइड से और कुछ दूरी पर इस साइड से, दोनों साइड से एक एक प्रकार को एक एक इधर से प्रकार लेके इधर से घुमा देना और एक इधर से प्रकार लेके इधर से घुमा देना, बस आपका उत्तल लेंस बन जाएगा। याद रहेगा आप लोगों को, एक मिडिल पॉइंट लेंगे, इस पॉइंट उससे थोड़ी सी दूरी पर एक पॉइंट इधर काट लेंगे, एक इधर ले लेंगे और दोनों से हम लोग एक ही तरफ से खींचेंगे। आपका कौन सा लेंस बन जाएगा? उत्तल लेंस बन जाएगा। ठीक है, तो उत्तल लेंस किनारे से पतला और बीच में क्या होता है? मोटा होता है। और दूसरी टाइप जो है अवतल लेंस, इसका है कॉन्केव लेंस। ये क्या है? तो ऐसा लेंस जो किनारे से मोटा, मतलब किनारे से मोटा और बीच में पतला होता है, उसे अवतल लेंस कहते हैं। इसके बनाने का भी तरीका बिल्कुल आसान है। आप एक डंडा खींचिएगा, एक मिडिल पॉइंट लीजिएगा O, उससे कुछ दूरी पर एक बिंदु इधर और उससे कुछ दूरी पर बिल्कुल बराबर दूरी रखिएगा तो आपका बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, यहाँ से जो आप डंडा खींचेंगे वो इससे पहले से ही आप बना देना है, मतलब यहाँ से जो खींचेंगे इस बिंदु से पहले ही आपको उसको गोल कर देना है और यहाँ से भी उतने ही दूरी पर आप गोल करेंगे तो हमारा जो एक आकृति बनेगा, ये जो आकृति बनेगा, यह आकृति जो होगा हमारा कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस होगा, जिसमें जो किनारे से मोटा है और बीच में क्या होगा? पतला होगा। तो ठीक है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस बनाना सीख जाएंगे। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है और यह हमारा कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। तो बनाने का तरीका सब किसी को आ गया होगा। ठीक है, तो बना सकते हैं। तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस की डिफिनेशन एक बार मैं और बोल दे रहा हूँ। उत्तल लेंस किनारे से पतला और बीच में मोटा होता है और अवतल लेंस किनारे से मोटा और बीच में पतला होता है। तो दोनों का डिफिनेशन फिगर सब बना के आप रख लीजिए, तब हम एक एक करके इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो पहले आप इसको जल्दी उतार लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि लेंस जो होता है वो दो सतह से मिलकर बना होता है, उसमें दो गोलीय सतह होती है। जब दो गोलीय सतह होती है तो लेंस में फोकस, मुख्य फोकस भी कितना होगा? 2 होगा। वक्रता केंद्र भी कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे कितनी सतह है गोलीय?
दो गोलीय सतह है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लेंस के लिए मुख्य फोकस को देखते हैं। तो हम जानते हैं लेंस की दो गोलीय सतह होती है, इसलिए लेंस का मुख्य फोकस भी दो होगा। तो पहला को हम लोग प्रथम मुख्य फोकस मतलब F1 कहेंगे और दूसरा को हम लोग द्वितीय मुख्य फोकस मतलब F2 कहेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग प्रथम मुख्य फोकस को देखते हैं। तो प्रथम मुख्य फोकस क्या हो जाएगा, किसी लेंस की मुख्य अक्ष पर उपस्थित वह बिंदु, मतलब किसी लेंस का मुख्य अक्ष पर उपस्थित वह बिंदु जिससे आ रही प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अर्थात जब किसी भी लेंस के मुख्य अक्ष पर से वह बिंदु जिससे आ रही प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो उस बिंदु को लेंस का मुख्य फोकस प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार डेफिनेशन को बिल्कुल अच्छे से देखिए। किसी लेंस की मुख्य अक्ष पर उपस्थित वह बिंदु जिससे आ रही प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उसे लेंस का प्रथम मुख्य फोकस या F1 कहते हैं। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, हम दोनों लेंस के लिए देखेंगे, हम उत्तल के लिए भी देखेंगे और अवतल के लिए भी देखेंगे। ये हमारा उत्तल है और हम अवतल को बना रहे हैं। ये हमारा अवतल है। ठीक है, ये हमारा कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, और ये हमारा कौन सा लेंस है, अवतल। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या डेफिनेशन पढ़ा कि लेंस की मुख्य अक्ष पर उपस्थित वह बिंदु जिससे आ रही प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये हमारा O हो गया, इसको हम लोग प्रकाश केंद्र कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश केंद्र कहते हैं। जिस बिंदु से यहां से हम लोगों ने खींचा था और इसके लिए जिस बिंदु का प्रयोग किया था, तो ये वाला जो हो जाएगा हमारा C हो जाएगा। परंतु आपको हमेशा याद रखना है, यहाँ पर लेंस में C से डिनोट नहीं करते हैं, लेंस में हमेशा उसको 2F से डिनोट करते हैं, क्योंकि C बराबर हमने पढ़ा था कि R बराबर F बटा 2F पढ़ा था ना, उसी तरह C बराबर भी क्या हो जाएगा, 2F हो जाएगा। अर्थात C की जगह हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, 2F का प्रयोग करेंगे। तो एक 2F यहाँ होगा और एक 2F यहाँ होगा, और इसके बीच में हमारा दोनों का जो बीच वाला पार्ट होगा, इन दोनों के जो बीच वाला पार्ट होगा उसको हम लोग F कहेंगे। इन दोनों के बीच वाला पार्ट जो होगा उसको भी हम लोग F कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग F1 बताना है कौन सा है। तो जिधर F1 होगा उधर 2F1 भी होगा, और जिधर F2 होगा उधर 2F2 होगा। तो देखिए उत्तल लेंस के लिए F1 जो होता है इस साइड होता है, क्योंकि इससे जा रहे प्रकाश की किरण, इस बिंदु से जा रहे प्रकाश की किरण, जैसे इस बिंदु से कोई प्रकाश की किरण भेज रहे हैं, देखिए 4 प्रकाश की किरण भेजे, ये प्रकाश की किरण इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात यहाँ पे क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। इसलिए इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, F1 कहते हैं, हम प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा F1, 2F1 हो जाएगा, और इधर वाला क्या हो जाएगा, F2, और इधर 2F2। तो 2F2 को बाद में पढ़ेंगे, देखेंगे। इधर वाले में देखिए क्या होता है, क्या होगा इधर वाले के लिए, तो इधर वाले के लिए क्या होगा, क्या बोला है, F1 से आ रही प्रकाश की किरण। तो यहाँ F1 से कैसे आएगी, तो यहाँ F1 जो होता है अगर इसका इधर है तो इसका किधर होता है, इसके अपोजिट होता है, इसके कहाँ होता है, अपोजिट होता है। तो F1 मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर आपने ले लिया F, ये हमारा कौन सा हो गया, 2F हो गया, और इधर सेम टू सेम बिंदु यहाँ पर ले लिया हमने 2F। थोड़ा सा भारी है, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ये वाला बीच में पार्ट एक हो गया हमारा F, और एक इधर के बीच का पार्ट हो गया F। ठीक है, तो इसमें जो F1 होगा वो कैसा होगा, तो देखिए बिल्कुल ध्यान से, यहां से इसके इस साइड से आता है, तो ये हमारा मध्य बिंदु है। तो जब इससे आ रही प्रकाश की किरण, ये हमने एक ये डैश, ये डैश वाला का जो हमारा होगा ऐसे होगा, और ये डैश वाला का हमारा ऐसे होगा। ठीक है, हो रहा है, यहां से आ रही है प्रकाश की किरण,
और यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, क्योंकि उस साइड तो हमेशा हमारा डैश में बनता है, ऐसे और ऐसे। ठीक है, यहां से आ रही प्रकाश की किरण, ये आई प्रकाश की किरण, ये से आ रही है, लेफ्ट की तरफ जा रही है। ठीक है, आई प्रकाश की किरण जब इससे अपवर्तित हुई तो अपवर्तित होने के बाद क्या होगी, मुख्य अक्ष पे क्या होगी, समांतर। मुख्य अक्ष से क्या हो गई, समांतर हो गई। यहाँ पे फिर से देखिए आप लोग, यहाँ पे क्या बना हमारा, F से आ रही प्रकाश की किरण, तो F तो इसकी इस साइड होता है, तो इससे आ रही प्रकाश की किरण तो इसकी कैसे आएगी, तो यहाँ से ऊपर से हम लोगों ने लाया और यहाँ पर ये डाइजेस्ट करके यहाँ आए, तो यहाँ पर अपवर्तन होने के बाद ये मुख्य अक्ष के क्या हो गई, समांतर हो गई। तो इस साइड इसका ये हमारा जो होगा वो होगा F1 और इधर का होगा 2F1 और ये होगा F2 और ये 2F2। अर्थात किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे आ रही प्रकाश की किरण लेंस को से अपवर्तन के बाद क्या हो जाए, समांतर हो जाए। यहाँ पे भी समांतर हो रही है, समांतर हो रही है, ये देखिए समांतर, और यहाँ पे भी समांतर प्राप्त हो जाए। तो जब समांतर हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे उसे हम लोग प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों फिगर आप बना लीजिएगा, किसके लिए, एक उत्तल लेंस के लिए और एक कौन सा लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए। अब हम दूसरा देखेंगे जो हमारा होगा द्वितीय मुख्य फोकस। कर लीजिए इसको पहले। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम दूसरा देखते हैं, द्वितीय मुख्य फोकस मतलब F2। ये क्या है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछले वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि जब भी हम लोग को बनाना होगा तो हमको F2 से ही बनाना है। जो भी प्रतिबिंब बनाएंगे हम F2 से बनाएंगे, इसलिए F2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसी लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस मतलब F2 कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी भी गुजरेगी तो इसी से गुजरेगी। ठीक है, जब भी प्रतिबिंब बनाना होगा तो इसके लिए F2 ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैं आगे जब भी पढ़ाऊंगा तो आपको पढ़ाऊंगा। तो अब इसको लेंस के लिए देखते हैं। तो पहला हम लोग ले लेते हैं कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। हाथ से मत बनाइएगा आप लोग, प्रकार से बनाइएगा जिससे आप लोग को दोनों बिंदु पता चलते रहेगा, ये कितना ये बराबर का है। ठीक है, ये वाला के बीच में एक बिंदु यहाँ पर है हमारा F और ये वाला के बिंदु बीच में यहाँ पर F। ठीक है, ये हमारा 2F, ये भी हमारा 2F। इधर 1 था हमारा, इधर भी 1 था, इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 2। इसी तरह दूसरा लेंस हम लोग बना लेते हैं। दूसरा लेंस हमारा फिर वो कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। ये हमारा एक हो गया, दूसरा हमारा यहाँ हो गया, इसमें हमारा एक हमारा हो गया यहाँ पे 2F और यहाँ पे भी हो गया 2F। ठीक है, इसके बीच में एक बिंदु, इसके बीच में एक बिंदु, यहाँ पर F, यहाँ पे भी F। इसमें जो होता है अपोजिट होता है, इधर होगा हमारा 2, इधर भी होगा 2, इधर 1, इधर 1। याद रखिएगा, इसमें लेफ्ट साइड हमारा 2 होता है, राइट साइड में 1 होता है। इधर राइट साइड में 2 और लेफ्ट साइड में 1 होता है। ठीक है, हम लोगों ने बना लिया। अब परिभाषा क्या है, किसी लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरण। तो भाई मुख्य अक्ष ये है, तो इसके समांतर प्रकाश की किरण को लाया जाए 1 2 3 और 4 गो। ठीक है, ये समांतर किरणें हैं 1 2 3 और 4। इधर भी ला दिया जाए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद वाले में हम लोग को यही पढ़ना है। ठीक है, अपवर्तन कहां से होता है, तो उसके बीचों बीच सतह से होता है, यहां से। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अपवर्तन करना होगा तो आप उसका बीच वाला मिडिल पॉइंट जो होगा, देख रहे हैं मिडिल पॉइंट ये है, यहीं से अपवर्तन कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब प्रकाश की किरण समांतर किरणें जब उत्तल लेंस पे आती है तो वह एक बिंदु किसे गुजरती है, F2 से गुजरती है। देखें सारी किरणें कहां गुजर रही है, F2 से गुजर रही है।
इसे ही कौन सी क्या कहते हैं, द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं F2। और यहाँ क्या होगा, जब यहाँ जाएगा तो ये उसको क्या करेगा, F2 इधर है तो इधर तो क्या होगा कि इधर क्या होगा, लेंस के बाएं साइड, तो बाएं साइड तो कभी भी अपवर्तित होगा नहीं, लेंस का अपवर्तन होगा तो इधर होगा, जिसके कारण यहाँ जब हमारा प्रतिबिंब बनेगा वह मिलता हुआ प्रतीत होगा, गुजरता हुआ प्रतीत होगा, प्रतीत हो रहा है, मतलब ये होना चाहिए ऐसे, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आप लोग, एकदम कैसे गुजारना है इसको यहां से गुजारना है, तो यहां से हम लोग डायरेक्ट करके इसको बनाएंगे, और जितना पर यहां बनाए तो उतना पर ही आप यहां से ऐसे ऊपर खींचेंगे, ठीक है। फिर यहां पे भी इसको इससे मिलाना है, जितना है उतना भी, फिर यहां पर मिलाना है, फिर यहां, ठीक है। यहां हमने देखा जो प्रकाश की किरणें यहां समांतर आ रही थी, यह समांतर किरणों को अपसरित कर दिया, मतलब यहां से फैला दिया ऊपर, ये भी ऊपर फैला दिया, ये भी ऊपर फैला दिया, जिनको पीछे की तरफ बढ़ाने पर, पीछे की तरफ बढ़ाया जा रहा है तो वह F2 पर मिलती हुई, मतलब गुजरती हुई प्रतीत होती है। यहां गुजर रही है तो यहां लिखा हमने जिस बिंदु से गुजरती है, मतलब यहां गुजर रही है, परंतु यहां गुजरती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। इस बिंदु को द्वितीय मुख्य फोकस, इस बिंदु को द्वितीय मुख्य फोकस मतलब F2 कहते हैं। मतलब उत्तल लेंस की फोकस दूरी किधर होगी, हमेशा बाएं साइड होगी, मतलब ये इधर प्लस में होगी, और अवतल लेंस की फोकस दूरी किधर होगी, माइनस। मेन फोकस, अगर इन दोनों में फोकस मेन कौन है तो F2 है। याद रखिएगा F1 और F2 की तुलना की जाएगी तो कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो F2 है। क्यों, क्योंकि सारा जो भी अपवर्तन हमारा होगा वो कहां से होगा, F2 से ही होगा। तो याद रखिएगा F2 ज्यादा मस्ट है, ठीक है। तो एक बार फिर से F2 की परिभाषा देख लीजिए, किसी लेंस के मुख्य अक्ष से समांतर आ रही प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है उसे उस लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। यहाँ से समांतर किरणें F2 से गुजर रही है, यहाँ पे भी समांतर किरणें हैं, वह पार होकर बाहर तक जा रही है, परंतु फिर लौट के जब आ रही है, मतलब उसका जो पीछे बढ़ाने पर, जब इसको पीछे बढ़ाया जा रहा है तो ये F2 से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है। तो यहाँ ये हमारा कौन सा बिंदु हो गया, ये वाला बिंदु F2 हो गया, इधर वाला बिंदु F2, तो दोनों में अपोजिट है। इधर का F2 इस साइड होगा, इधर का F2 इस साइड होगा, इधर का F1 इस साइड होगा, इधर का F1 इस साइड होगा। क्लियर है, तो आप लोग पूरा अच्छी तरह से बना लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बीच अंतर करेंगे और अपसारी और अवसारी लेंस जो होता है इसके बारे में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें।